ये कहानी है भिवंडी की एक लड़की काजल की। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी एक रात के सफर ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी कुछ चीजों पर सवाल करने के बजाय बस यकीन कर लेना ही बेहतर होता है। काजल के लिए भी स्टेशन पर पहुंचना उस सफर का अंत नहीं था। असल में ये तो उस खौफनाक तजुर्बे की बस एक शुरुआत थी जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। अपने टेक्सटाइल के बिजनेस की वजह से काजल का सूरत आना जाना लगा रहता था। उस रात भी वो अपना काम खत्म करके घर के लिए आखिरी ट्रेन पकड़ रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसे किस भयानक मुसीबत में डालने वाला है। देखिए, हुआ ये कि उसकी वापसी की शुरुआत ही देरी से हुई। ट्रेन सूरत से ही लेट थी। दादर पहुंचते पहुंचते और देर हो गई और फिर भिवंडी जाने वाली लोकल ट्रेन भी लेट हो गई। इन सब वजहों से वो रात के 2:45 बजे एक बिल्कुल वीरान सुनसान स्टेशन पर अकेली उतरी। सोचिए, वह स्टेशन पर अकेली थी। बाहर जो स्ट्रीट लाइट्स थीं वो भी बंद पड़ी थीं और हवा में एक अजीब डरावना सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल अकेली थी। जब कोई सवारी नहीं मिली तो काजल ने सोचा कि चलो 5 किलोमीटर ही तो है, पैदल घर चली जाती हूँ। लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास हुआ कि यह माहौल सिर्फ खाली नहीं बल्कि खतरनाक भी है। उससे लगा जैसे कोई उससे लगातार देख रहा है। और फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, गली के कुत्तों ने एक खास दिशा में देखकर डर से रोना शुरू कर दिया। ये एक साफ इशारा था कि कोई भयानक, कोई अनहोनी चीज पास आ रही है। ठीक उसी वक्त कुत्तों के रोने की आवाज के बीच उसे पीछे से किसी ने पुकारा, मैडम। उसने पलटकर देखा तो एक ऑटो रिक्शा खड़ा था। अजीब बात यह थी कि कुछ देर पहले तक तो वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन इस ऑटो की सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वो बिल्कुल खामोश था। ऑटो चल रहा था लेकिन उसके इंजन से जरा भी आवाज नहीं आ रही थी। ये एक नामुमकिन डरावनी खामोशी थी। ड्राइवर का चेहरा देखते ही तो काजल का जैसे खून ही जम गया। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और चेहरा अजीब तरह से बड़ा और डरावना दिख रहा था। जब उसने लिफ्ट ऑफर की तो काजल ने एक पल भी सोचे बिना मना कर दिया। काजल ने हिम्मत करके उसे पुलिस को बुलाने की धमकी दी। इस पर ड्राइवर ने गहरी और ऐसी आवाज में जवाब दिया जो इंसानी नहीं लग रही थी, पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी। ये सुनते ही काजल समझ गई कि यह कोई मामूली खतरा नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए बस दौड़ पड़ी। किस्मत अच्छी थी कि काजल को एक टैक्सी मिल गई और वो किसी तरह बचकर अपने घर पहुंच गई। उसे लगा कि चलो, बुरा सपना अब खत्म हो गया है, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अपने कमरे में डरी सहमी लेटी काजल को अपनी खिड़की से खटर पटर की आवाज आई। अब ये बात याद रखिएगा कि उसका घर 4थी मंजिल पर था, जहां बाहर से किसी का भी पहुंचना नामुमकिन था। जब काजल ने पर्दा हटाया तो उसके होश उड़ गए। वही ऑटो ड्राइवर उसकी खिड़की के बाहर हवा में तैर रहा था। इससे पहले कि वो चीख पाती, उस चीज ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब घरवाले दौड़कर उसके कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि काजल बेहोश है, पर खिड़की तो अंदर से बंद थी। उन्हें काजल की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद वो चीज काजल को घर के अंदर भी दिखने लगी, कभी किचन में तो कभी लिविंग रूम में, पर वो सिर्फ काजल को ही दिखती थी। अब परिवार को यकीन हो गया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ बहुत भयानक हो रहा है जो उनकी समझ से बाहर है। तब उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु से मदद लेने का फैसला किया। गुरुजी घर में एक नारियल लेकर घूमे और जैसे ही वो काजल के कमरे में घुसे, वो नारियल अपने आप सीधा खड़ा हो गया। ये एक साफ संकेत था कि मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है। गुरुजी ने काजल को बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल उपाय बताया, एक 12 रातों का अनुष्ठान, जिसमें पूरे परिवार को एक पल के लिए भी सोना नहीं था और रात भर जागकर पूजा करनी थी। परिवार ने पूरी श्रद्धा के साथ ये अनुष्ठान किया। 11 रातें बीत चुकी थीं। अब हम उस अनुष्ठान की 12वीं और आखिरी रात की तरफ बढ़ते हैं। वो रात जब फैसला होना था। 12वीं रात को ठीक सुबह 4 बजे काजल को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई चीज जबरदस्ती, बहुत हिंसक तरीके से उसके शरीर से बाहर निकल रही है और इसके तुरंत बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा था, नब्ज और सांसें लगभग बंद थी, लेकिन इसकी कोई मेडिकल वजह नहीं मिल रही थी।
और फिर जैसा गुरुजी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। अगली सुबह काजल उठी और वो पूरी तरह से ठीक थी, बिल्कुल नॉर्मल। उसने उठते ही सबसे पहले चाय मांगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काजल अब एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है, लेकिन वो रात अपने पीछे एक अनसुलझा सवाल छोड़ गई है कि उस रात भिवंडी स्टेशन पर आखिर हुआ क्या था। ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी हल नहीं हो पाएगा।